सोचिए कि आप इतने सिंसियर हो, आप यूपीएससी का प्रिपरेशन कर रहे हो, इतनी सिंसियरिटी तो होनी चाहिए ना। ऐसा तो कुछ था नहीं इसमें कि आपको याद ना हो, याद तो पूरा हो जाना चाहिए ना। कहाँ याद है? कोई बता रहा है, सोच के बता रहा है। यल का नंबर क्या होता है? ओ नहीं होता है। पी का? अच्छा नंबर बता। हाँ, पी का? सर ए का? 16, जे का? 16, जे का? एल का 14, वाई का? वाई का यस का? यस, सी का? 19। किसी टर्म्स पे नहीं है तो कहाँ सोल्यूशन होगा? चलो आप बताओ, याद है? नहीं याद? मतलब कसम खा लिया है कि नहीं पढ़ेंगे चाहे जो हो। क्यों भैया पीछे नहीं याद है? कितने लोग को नहीं याद है भैया? अरे भैया पढ़ लो यार। चलो इधर देखो, ई एफ जी एच आई, ए बी ई एफ जी एच। अब बात कहीं कर रहे हो, क्लास में टाइम दे रहे हो पढ़ने के तो बत्ते कर रहे हो। आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस डी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। कल इसके बारे में मैंने पूरा बताया भी था, आप लोग को याद है? देखो एम का अपोजिट जैसे याद कर सकते हो, नरेंद्र मोदी। नरेंद्र, एन का याद कर सकते हो ना, नरेंद्र, एन फॉर नरेंद्र, एम फॉर तो नरेंद्र मोदी से याद कर सकते हो ना। तो एन का अपोजिट क्या हो जाए? और मैंने एक और चीज बताया था, अगर ऐसे ही है भाई, सबसे भारतवर्ष के पूरी दुनिया के सबसे चर्चित आदमी, अगर ये भी नहीं है तो आपके बस्ती सदर के विधायक कौन है? महेंद्र नाथ। यादव मत लगा देना, नहीं कंफ्यूज हो जाओगे, वही ढूंढोगे उसको। तो बस इतना करना है कि महेंद्र नाथ उनका नाम। समझ में आया? एम का अपोजिट क्या हो जाएगा? एन। और एन का अपोजिट क्या है? एम। नरेंद्र मोदी या महेंद्र, वो जो भी आपको सुटेबल लगे। आगे आ जाओ। इसके लिए तो भैया हमें पता है, आपको पता है, कुछ बताने की जरूरत नहीं है ना। हार्मोन तक दिखाया करता है क्लास 12 के बाद में आप लोग, ठीक है। तो मोबाइल की बैटरी भी क्या होती है? तो मोबाइल की बैटरी लो होती है, तो मोबाइल की बैटरी फिर क्या होता है? फुल भी होता है। यानी F का अपोजिट क्या होगा? और L का अपोजिट क्या होगा? और ये डबल L बेकार है, कोई मतलब नहीं है, मतलब याद करने के लिए बस मैंने बताया, समझ आया? और L और W, W मतलब क्या है? W कोई मतलब का नहीं है वहां, समझ में आया? आप चाहो तो ये वाले से याद कर सकते हो, जो ये वाला है, ये जो L और O अलग अलग दिया है ना। E का अपोजिट क्या है? तो यहाँ पर E का अपोजिट क्या है? समझ में आया कि नहीं आया? L का अपोजिट क्या है? O है। L का अपोजिट क्या है? O है। आगे देखो, ये बहुत सारे लोग जानते होंगे, कोई हमारे सामने बोलेगा नहीं, बस जानता हूँ सच्चाई इस बात। कमला पसंद, कमला बहुत सारे लोग खाते भी होंगे, हो सकता है, ठीक है, हो सकता है खाते भी हो, हमें ना बताएं, वो अलग विषय है। समझ आया कि नहीं? आगे देखो, JQ का पता है ना, मैंने कल क्या बताया था? जंगल जंगल क्वीन कर लो या जैकलीन कर लो। ये कहाँ की एक्ट्रेस हैं? श्रीलंका की है ना। जैकलीन या जंगल क्वीन। जे और क्यू का कॉम्बिनेशन होता है, जे का अपोजिट क्या होता है? क्यू होता है। समझ आया कि नहीं आया? और IR का मतलब इंडियन रेलवे। और HS का मतलब आपको पता है, हाई स्कूल। और GT का मतलब आपको पता है,
जीएसटी या ग्रैंड ट्रंक रोड, पता है ना? और एफयू का मतलब आप फुल जान ही रहे हो। इवनिंग, ई का अपोजिट क्या होगा? डीडब्ल्यू आपको बताया था मैंने कल, डेविड, और मैंने अपने बारे में बताया था, मैं कैसे याद किया था, है ना? एक भैया है हमारे घर के बगल में, डब्लू भैया, है ना? उनके भाई कौन है? डेविड। ऐसे मैं याद कर लिया। आप बहुत ईमानदार नहीं हो, अभी ये भी पता है। अगर छोटा भाई बंदूक क्रैक से लेके आया आपके सामने खा रहा है, हमें पता है धीरे से एक ही निकाल लोगे उसमें से, कह दो नहीं निकालते हैं। अगर इससे भी ज्यादा ईमानदारी की बात करते हो तो मटन मम्मी कभी छिलने के लिए दे दे, बताओ ईमानदारी से क्यों ना खाए हो? कोई ऐसा है? कोई नहीं होगा। तो आपका ये सी का अपोजिट क्या होगा? एक्स होगा, बस इतना जाने रखें। सी का अपोजिट क्या होगा? और इसके लिए तो भैया पूरा हाय बाय तौबा तौबा रहता है, कोई दिक्कत नहीं है। रात में व्हाट्सएप चैटिंग के बाद में क्या होता है? बात खत्म। समझ आ गया कि नहीं आ गया? तो आपका एक ही बात है, एम का अपोजिट क्या होगा? कैसे याद करोगे? नरेंद्र मोदी या जो भी आपको लगे, महेंद्र नाथ, जो भी आपको सुटेबल लगे। वैसे मुझे पहला वाला सुटेबल लगता है। दूसरा, इसके बारे में बताने की जरूरत नहीं है हमको, है ना? इसमें तो आप माहिर हो, पता ही है हमको, है ना? क्योंकि यहाँ से शुरुआत दूसरे की होती है तो यहाँ दूसरे पेज भी होता है। ठीक है, आगे देखो, कमला पसंद धीरे धीरे खाते होगे, कोई बात नहीं है, लेकिन छोड़ दो अगर खाते हो। क्या खाते हो आप? नहीं खाते? मतलब क्या नहीं खाते आप? कमला पसंद नहीं खाते ना? तो के और पी का मतलब क्या हो जाएगा? कमला पसंद। जे क्यू जंगल क्वीन या जैकलिन, जो भी याद कर सको, जो भी आपको लगे। आई आर का मतलब क्या हो जाएगा? इंडियन रेलवे। जीटी का और एचएस का मतलब पता ही है, हाई स्कूल। और जीटी का मतलब पता ही है, जीएसटी या ग्रैंड ट्रंक रोड हो जाएगा। एफयू का पता ही है, फुल हो जाएगा। ईवी का पता ही है, क्या हो जाएगा? इवनिंग। डीडब्ल्यू का पता ही है, कैसे याद करो? डेविड वार्नर याद कर लो। ठीक है, आगे देखना, ये सी एक्स का क्या होगा? अब जैसे देखो, ये ए और आर का कोई मतलब है नहीं, लेकिन ये याद करने का तरीका है कि सी और एक्स मतलब क्रैक्स हो। ठीक है, क्रैक्स याद आ जाता है ना? क्रैक्स यानी सी और एक्स का हो। और इसके बारे में कोई हमें बताने की जरूरत नहीं है, आप लोग इसमें तो महारत हो, है ना? कोई दिक्कत नहीं। चलो फिर से देख लो, अगर बात होगी महेंद्र नाथ या नरेंद्र मोदी की, है ना? एम अपोजिट हो जाएगा ना? आगे क्या हो जाएगा? एल ओ वी। ठीक, आगे केपी कमला पसंद हो जाएगा, जेक्यू जंगल क्वीन हो जाएगा, आईआर इंडियन रेलवे हो जाएगा, एचएस हाई स्कूल हो जाएगा, एफयू हो जाएगा, फुल हो जाएगा, जीटी जीएसटी हो जाएगा, ईवी इवनिंग हो जाएगा, डीडब्ल्यू डेविड वार्नर, सीएक्स क्रैक्स हो जाएगा, बीवाई बाय हो जाएगा। ठीक है, एजेड जान ही रहेगा। तो किसी को कोई डाउट है यहाँ तक में? नंबर्स भी याद हो जाएगा कल। कितने लोग को याद हो जाएगा? शपथ ले रहा हो ना सभी लोग? हाथ उठाओ, हाथ उठाओ। सब लोग को याद नहीं होगा कल? होगा? इधर बताओ, हो जाएगा ना? सबके ऊपर हम कसम दे देंगे फिर, अगर कोई याद नहीं किया कल। समझ रहे ना? सबके ऊपर कसम है, कल याद करके आना है। नंबर, हाँ नंबर देख लो। ए का नंबर, ए, बी का, 2, सी का, डी का, ई का, एफ का, जी का, एच का, आई का, एच, जे का, के का, एल का, एम का, एन का, ओ का, बी का, क्यू का, आर का, एस का, टी का, यू का, वी का, और डब्ल्यू का, एक्स का, वाई और जेड। समझ आ गया कि नहीं आ गया? लिख लो बाकायदे। कल भी ये मैंने किया था, खींच लो, फोटो खींच लो इसका। कल भी ग्रुप में गया होगा आप लोगों के, गया था ना? ईमानदारी से मैं बता रहा हूँ, अब कल याद करके आना। अगर कल याद नहीं रहा ना तो जान लेना फिर आगे कुछ समझ नहीं आएगा आप लोगों को, कुछ भी नहीं आएगा समझ में। ये सारी चीजें है ना
जो भी चीजें दी गई हैं सारी चीजें एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, ठीक है? ले लो भैया, ले लिया ना? सारी चीजें एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, ये जितनी भी चीजें दी गई हैं सारी चीजें कनेक्टेड हैं। बस समझ रहे हो ना? अगर ये नहीं याद है तो एक भी क्वेश्चन नहीं होगा, है ना? क्योंकि मैंने रीजनिंग में बताया था, रीजनिंग का मतलब इंडिकेशन, इंडिकेशन रीजनिंग कहता है कैसा इंडिकेशन दे रहा है। जैसे मैं कह दूं तो आप कहते सर ठीक है कोई दिक्कत नहीं, हम क्या इसका मतलब समझ गए ना कि बहुत मारेंगे, है ना? तो रीजनिंग के भी ऐसे सारे बहुत सारे पैटर्न हैं। हमारे आपके गेस्चर में भी तो यही रहता है। जैसे हम मान लो ऐसे चल रहे हैं ऐसे झूमते हुए तो आप लगेगा सर कुछ सोच है, मतलब एक्सप्रेशन से ही पता चलता है ना। तो ऐसे रीजनिंग में भी जितने टाइप के क्वेश्चंस आते हैं वो देख के आपको पता करना होगा कि कैसा एक्सप्रेशन है इसमें। और एक्सप्रेशन के बाद आप जैसे हम ऐसे झूम रहे हैं तो आपको लगेगा सर कुछ सोच रहे हैं, तो कुछ आपने एक्सप्रेशन कर लिया ना, अपने तरफ से एज्यूम कर लिया कि सर कुछ सोच रहे हैं। क्यों कर लिया ऐसा? क्योंकि ऐसे पहले ऐसी चीजें आप कहीं दूसरे के बारे में ऐसा जज किए होगे तभी तो सोच पा रहे हो। तो वही क्वेश्चन जब रीजनिंग में मिलेगा तो यही आपको भी सोचना है कि कैसा नियम है इसमें, कौन सा नियम मैं पहले का लगाऊं कि हमारा आंसर आ जाए। समझ में आया? नहीं आया? बाकी फिर कल मिलते हैं। कल से रीजनिंग कंटिन्यू रहेगा और आधे घंटे का रीजनिंग 1.5 घंटे से आपकी जिम्मेदारी सबकी रहेगी। आधे घंटे बता दिया करो, हमें टाइम का पता नहीं चलता है। उस क्लास में भी ऐसे ही हो जाता था, उसमें कुछ बच्चों को मैंने बता रखा था जो आगे बैठते थे। तो आगे आप लोग बैठते हो, जो अगर 1 बजे से क्लास है तो हमें हाल में 2:30 बजे बता दिया सब लोग, ठीक है? वैसे भी देखो 2.5 घंटे